हेलो गाइज, आई एम प्रियंका, वेलकम टू ज्ञानम हबोर। हाँ जी बच्चों, आज आप शुरू करन जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, जो कि ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ही ਵਧੀਆ लगेगा तो ईच एंड एवरी एग्जाम लिए बहुत ही जरूरी है। तो जीके का फन प्रियंका मैम के साथ। हाँ जी, तो बच्चों शुरू करते हैं आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो हाँ जी बच्चों, मॉडर्न हिस्ट्री तो देखो बच्चों, अपने पास इंडियन हिस्ट्री कितने टाइप की होती है। तो इंडियन हिस्ट्री हाँ जी बच्चों, बहुत ही आज आपका जो फेस रहेगा इंडियन नेशनल स्ट्रगल रहेगा। और मॉडर्न हिस्ट्री होती क्या है, कैसे ब्रिटिश ने राज किया, ये आपको आज मैं सारा पता कराऊँ, हाँ जी बताऊंगी, ठीक है। तो हाँ जी, कैसे इंडियन हिस्ट्री जो है अपनी इतिहास, हाँ जी जो अपना इतिहास है, भारत इतिहास, वो आपके 3 पार्ट में डिवाइड था। कैसे? फर्स्ट आपकी हिस्ट्री आती है एशियन हिस्ट्री। कौन सी आती है? एशियन हिस्ट्री। सेकंड कौन सी आती है आपकी? मेडिवल हिस्ट्री। कौन सी है? मेडिवल हिस्ट्री। हाँ जी, थर्ड मॉडर्न। जो आपका आज फेस रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? मॉडर्न। जो आपके हर एग्जाम में, ईच एंड एवरी एग्जाम, जैसे आप पंजाब के एग्जाम दे रहे हो, चाहे ईटीटी दे रहे हो, चाहे पीपीएससी दे रहे हो, जो सबसे टॉप लेवल का एग्जाम होता है, उसमें आपका सबसे ज्यादा फेस आता है मॉडर्न हिस्ट्री। एशियन मतलब प्राचीन इतिहास। क्या है? प्राचीन इतिहास। मेडिवल मतलब हाँ जी मध्यकालीन इतिहास की है, मध्यकालीन इतिहास। हाँ जी, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक युग। हाँ जी, जो आधुनिक आज कवर करेंगे। और अपन ने पढ़ना क्या है ये सुनो। हाँ जी बच्चों, एशियन जो है प्राचीन इतिहास है वो क्या है आपका, जिसमें आप सिद्धू घाटी सभ्यता वगैरह पढ़ते हैं। और मेडिवल क्या है, जिसमें आप बाबर हुमायूं वगैरह पढ़ते हैं। और मॉडर्न सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने राज किया, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हाँ जी, जैसे कि अंग्रेजों ने अपना राज चलाना शुरू किया, वो सारा पार्ट क्या था? मॉडर्न हिस्ट्री। और आपके एग्जाम में कौन सा पार्ट आता है मॉडर्न हिस्ट्री में से? इंडियन नेशनल, हाँ जी इंडियन नेशनल मूवमेंट। हाँ जी, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो होते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन जो अपने चले, हाँ जी, ये आपका फेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपके हर एग्जाम के लिए। इंडियन नेशनल, जैसे ही इंडियन नेशनल मूवमेंट आए, अपने मूवमेंट शुरू होया, अपने जो स्ट्रगल शुरू हुआ, अंग्रेजों ने राज करना शुरू किया, ये सारा आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं कि गवर्नर कैसे बने, कंपनी रूल कैसे आया, ब्रिटिश रूल कैसे आया, और अपना फ्रीडम आजादी का संघर्ष कैसे शुरू हुआ। तो करें फिर आज का सेशन शुरू। हाँ जी, तो प्रियंका मैम के साथ। हाँ जी, तो आप करते हैं। तो पहले देखो, ये 3 पार्ट में थी, एशियन, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो आप कौन सा शुरू कर रहे हैं? मॉडर्न। हाँ जी, करें फिर, चलो। हाँ जी, पता लगा थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट? यस और नो? हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, करें फिर। हाँ जी बच्चों सुनो, देखो अपने जो इंडियन नेशनल, जो IN में शॉर्ट में लिखती जाऊंगी, समझ लेना। हाँ जी, इंडियन नेशनल, हाँ जी, ये तो आप अभी पटवारी का एग्जाम हुआ, अभी एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, उसमें से सारे क्वेश्चंस आपके इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से ही आए थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही आए थे। तो अब इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाँ जी, जिसे आप शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी INM लिखूंगी, ठीक है ना। तो आप इसे समझ लेना, क्लियर है। तो हाँ जी बच्चों, कैसे देखो, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने जो फर्स्ट बैटल करी अपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कंपनी का रूल शुरू हुआ अपने भारत पर। हाँ जी, कैसे शुरू हुआ? बंगाल पर सबसे ज्यादा उन्होंने जो पहले कब्जा किया। तो वो आप बात करते हैं 1757, मतलब 1757 में क्या होती है? बैटल ऑफ प्लासी। क्या होती है? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, हाँ जी, बैटल ऑफ प्लासी। हाँ जी, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, जहां से अपना कंपनी रूल शुरू हो गया। पहले अपने कहां पर शुरू हुआ? बंगाल में। धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने अपने सारे जो है कंपनी रूल शुरू कर दिया। हाँ जी, इतना समझ आया। देखो यहां से अपना बैटल ऑफ प्लासी से शुरू होता है। क्या शुरू होता है?
कंपनी रूल। क्या शुरू होता है? कंपनी रूल। हाँ जी, उसके बाद उनका जो सेकंड जो होती है वह बैटल होती है, वो कौन सी होती है? बैटल ऑफ प्लासी, ओ सॉरी बैटल ऑफ बक्सर। हाँ जी, बैटल ऑफ बक्सर। हाँ जी, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई? 1764 ईस्वी में। इन दो बैटल के बाद अंग्रेजों ने अपने पे कंपनी रूल शुरू कर दिया। 1757 से लेकर 1857 तक जो क्या चला? अपना कंपनी रूल चला। हाँ जी, बहुत ही अच्छे आपका टॉपिक रहने वाला है, सेशन आज बहुत अच्छा रहेगा आपका। तो हाँ जी, कैसे बच्चों बैटल ऑफ बक्सर हुआ? तो ऐसे ही करके जैसे इन्होंने अपने भारत पर, इंडिया पर मतलब जैसे विजय पाई, बैटल में लड़ाई जीती और अपने पे कंपनी रूल शुरू कर दिया। तो फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी, सेकंड बैटल बक्सर कब हुई? पहली 1757, सेकंड 1764। तो ऐसे कर करके जो है अपना उन्होंने कंपनी रूल शुरू कर लिया। हाँ जी, तो आप देखते हैं बच्चों, देखो 2 मिनट जल्दी राइट डाउन करो, जल्दी से नोटबुक खोलो अपनी, जल्दी से। बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें आते हैं आपके एग्जाम में, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे आते हैं। ध्यान रखना, ये फेस बहुत ही अच्छा है एग्जाम के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री, और पंजाब के एग्जाम के लिए तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ जी बच्चों, जिनका मैथ रीजनिंग वीक होता है, ठीक है, जिनकी जीके स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो बीपीएससी लेवल का एग्जाम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? उसमें जीके सेशन ज़्यादा रहता है जो 80 मार्क्स का रहता है। ठीक है ना। कैसे होते हैं बीपीएससी के एग्जाम? तो अगर जिनका मैथ रीजनिंग जो जिनको जीके अच्छी लगती है तो वो बीपीएससी लेवल का एग्जाम दे सकते हैं। और जो ये फेस भी आपको मैं करवा रही हूँ बीपीएससी लेवल का ही है। आपको कोई भी बुक पढ़नी है, पढ़ सकते हो, आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है ना। तो पीपीएससी जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर जो लेते हैं अपने एग्जाम है पीपीएससी, वो 80 मार्क्स की जीके रहती है। रीजनिंग और मैथ को कंबाइंड करके जो बनता है वो 40 मार्क्स का बनता है। तो आप जीके स्ट्रॉन्ग करो और अब ये पेपर एग्जाम क्लियर करो। और आपकी जो मॉडर्न फेस है वो पीपीएससी लेवल की ही कराऊंगी आपको। ठीक है ना, जिसमें आपका एटीटी, पंजाब एंड जो सारे जो है आपके एग्जाम निकल जाएंगे आराम से। ठीक है। तो हाँ जी करें फिर, ये कर लिया राइट डाउन? हाँ जी क्लियर? चलो फिर, तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? हाँ जी, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई? हाँ जी, तो 1757 से लेकर 1857 तक अपने क्या चला? 100 साल क्या चला अपने? कंपनी रूल। क्या चला? कंपनी रूल। हाँ जी, कंपनी रूल चला 1857 से लेकर 1947 मतलब 1947 तक अपने क्या चला? ब्रिटिश क्राउन। हाँ जी, ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश रूल चला। हाँ जी, आई बात समझ? अब एक बीच में आपका फेस आता है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, इसी के बीच में अपनी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ जी, कोई साथ नहीं लिखेगा, पहले आप ये सीधा दिमाग में फिट करनी है जीके। ठीक है ना, लिखने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है। तो 1885 में अपनी क्या आती है? आईएनसी। हाँ जी, आईएनसी कब बनी अपनी? इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनती है? हाँ जी बोलो। हाँ जी, देखो पूरे एफर्ट्स करने हैं अपने जीके में, नहीं तो फिर आपको बोर लगेगी जीके। ठीक है ना। तो आईएनसी कब बनी? 1885। मतलब आप पढ़ने क्या जा रहे हैं कि 1885 से लेकर टू 1947 तक अपना क्या फेस चलता है, जिसे आप इंडियन नेशनल मूवमेंट भी बोलते हैं और इंडियन फ्रीडम, हाँ जी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। हाँ जी, जो आपके पॉइंट से जैसे कि भारत, हाँ जी, भारत आज़ादी संघर्ष जो अपना शुरू होया भारत दा, वो अपना कित्थों शुरू होया? वो अपना होया जदों अपनी आईएनसी बनी। क्लियर है? हाँ जी पक्का। तो 1757 से लेकर 1857 तक कौन सा रूल चला? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? कंपनी रूल। 1857 से लेकर 1947 तक कौन सा चला? ब्रिटिश क्राउन। और उसके बीच में कौन सा फेस आया? 1885 में अपनी कौन सी बनती है? हाँ जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस।
हाँ जी, 1885 से लेकर 1947 तक कौन सा फेस पढ़ेंगे अपा? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय आजादी संघर्ष। हाँ जी, कई बार आपको एग्जाम में ये भी आ जाए कि भारतीय संघर्ष जो चला वो कहाँ से कहाँ तक चला, तो 1885 से लेकर 1947। देखो अगर आप चाहे एसएससी का भी एग्जाम देते हो ना, ये पार्ट सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? चलो हाँ जी, ये क्लियर है, जल्दी से राइट डाउन करो फिर। हाँ जी, 1 मिनट है, जल्दी से। हाँ जी बच्चों, मुझे ये बताओ साथ साथ कि जो अपने अंग्रेजों ने राज शुरू किया, ब्रिटिश ने, वो कहाँ से थे? यूके से थे, इंग्लैंड से थे, ब्रिटेन से थे? हाँ जी मुझे बताओ, कहाँ से थे? यूके से। फिर ब्रिटेन किसे बोलते हैं? इंग्लैंड किसे बोलते हैं? कि सेम सेम ही है सारे? हाँ जी बताओ, कहाँ कहाँ से हैं? बताओ बच्चों, एफर्ट्स जो अपना ने ब्रिटिश ने राज किया वो यूके से थे, इंग्लैंड से थे, या भुच्चो मंडी से थे? हैं? है ना, पेपर में आई भुच्चो मंडी, आंसर लगाया ना, है ना? चलो लिख लिया बच्चों? ओके क्लियर है? चलो तो हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आपा। अब आपा शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ब्रिटिश ने राज किया वो कहाँ कहाँ से किया, यूके से किया या ब्रिटेन से किया, हाँ जी, या आपके इंग्लैंड से किया, या ये तीनों कंट्री सेम सेम है? बताओ मुझे, बताओ यस और नो? हाँ जी, तो मैं आपको आज इसकी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली और आपको पता लगेगा किन किन जो अंग्रेजों ने कहाँ से आए थे, किन्हों ने राज भारत पे ज़्यादा किया। हाँ जी क्लियर है? तो देखो अब आप न्यूज़ पढ़ते हो सारे? हाँ जी, पहला लेटर क्या आता है? फिर एस, मतलब न्यूज़। न्यूज़ से आपको याद रहेगा, देखो यूके में कौन सी जो है आती हैं, तो नॉर्दर्न आयरलैंड, हाँ जी, उत्तरी आयरलैंड, हाँ जी, ई से इंग्लैंड, डब्ल्यू से वेल्स, हाँ जी, एस से स्कॉटलैंड, हाँ जी। अब इन चारों को मिलाकर क्या बनता है? यूके। क्या? जैसे जिनको यूनाइट किया, ठीक है ना, यूनाइट करना, तो चारों को मिला के क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम। क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूनाइट करना देशों को, और क्या है? राजे महाराजे जिसे किंगडम होते हैं, ठीक है ना, तो इनको यूनाइट किंगडम बोला जाता है। इन चारों कंट्री को मिलाकर नॉर्थर्न इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। अब ये ब्रिटेन क्या है? अब आपको इसका फंडा नहीं पता होगा, है ना? देखो बच्चों, ब्रिटेन क्या है? जिसमें आपकी इंग्लैंड भी आ रही है, वेल्स भी आ रही है, स्कॉटलैंड, जिसे बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। इन तीनों को मिला के क्या बन रही है? ब्रिटेन। हाँ जी, तो अपना ने जो राज किया जिसे बोला जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसे बोला जाता है ब्रिटेन, तो ये तीन कंट्रीज ने किया, तो इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड ने अपने ऊपर राज नहीं किया। तो आप ये भी आंसर लगा सकते हो एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में आता है तो, किन किन ब्रिटिश ने अपने को राज किया। तो हाँ जी क्लियर है? तो नॉर्दर्न आयरलैंड ने अपने पे राज नहीं किया। ग्रेट ब्रिटेन को क्या बोला जाता है? इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। और आपका जो इंग्लैंड है वो अलग से एक कंट्री है जिन्होंने अपने ऊपर राज किया। हाँ जी, अब कोई कंफ्यूजन? पक्का क्लियर? हाँ जी, तो ये याद लगा, न्यूज से याद रखना है, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन तीनों को मिलाकर बनती है इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। हाँ जी क्लियर है? हाँ जी लिखो फिर जल्दी से। हाँ जी बच्चों, आ गया समझ अच्छे से?
हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्लियर है? हाँ जी, तो क्या हुआ फिर आगे, जैसे जैसे अपने कंपनी रूल शुरू हुए तो अपने क्या थे, पहले तो अपने कोई प्रेसिडेंट तो होते नहीं थे, उपराष्ट्रपति तो होते नहीं। धीरे धीरे पहले उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सबसे पहले जो अपने बंगाल पर कब्जा किया, कंपनी रूल कहाँ चलानी शुरू करी, बंगाल पर। जैसे ही 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें अपना क्या शुरू होता है, कंपनी रूल, जो चलता है कितने साल, 1857 तक जो है अपना क्या चलता है, कंपनी रूल। हाँ जी, तब उन्होंने कंपनी रूल के दौरान जब उन्होंने बंगाल पर अपनी विजय पाई, कंपनी रूल स्टार्ट किया, उन्होंने एक क्या बिठा दिया, उन्होंने बिठा दिया फर्स्ट, हाँ जी ऐसे वो मैं आपको बाद में याद करवाती हूँ। देखो उन्होंने क्या बिठाया, उन्होंने एक गवर्नर बिठाया, क्या बिठाया, गवर्नर बिठा दिया। हाँ जी, ये मैं आपको बताऊंगी कैसे बिठाया। हाँ जी, जैसे ही 1857 से लेकर 1947, हाँ जी बीच में आता है, जिसमें आपका ब्रिटिश क्राउन आता है। ब्रिटिश क्राउन जिन्होंने एक एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। हाँ जी उन्होंने हाँ जी बच्चों सॉरी एक चीज़ मिस हो गई है, तो पहले उसको देख लेते हैं। हाँ जी, तो एक बार मैं ये रेज कर रही हूँ, एक चीज़ मिस होगी। हाँ जी कैसे, हाँ जी सुनो, देखो पहले गवर्नर बैठाया, फिर कंपनी रूल में एक चीज़ आई जिसमें 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास करते हैं। क्या पास करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पास करते हैं। हाँ जी, रेगुलेटिंग एक्ट पास करेंगे, वो उसके जो टाइटल गवर्नर का टाइटल है वो क्या कर देंगे, गवर्नर जनरल कर देंगे। क्या कर देंगे, गवर्नर जनरल कर देंगे। हाँ जी, गवर्नर जनरल का टाइटल अपने पास कहाँ से आया, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया। हाँ जी, उसके बाद क्या हुआ, एक एक्ट और पास हुआ 1833 में। अब ये जो दो बने थे, यहाँ पर सिर्फ ये था, यहाँ पर गवर्नर ऑफ बंगाल थे। हाँ जी क्या थे, गवर्नर ऑफ बंगाल थे। इधर भी क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, क्योंकि उन्होंने पहले जो कब्जा किया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर। ऐसे ऐसे करते करते इनको काफ़ी अच्छी कंपनी चलने लगी। इन्होंने क्या कर दिया, पूरे भारत पे, पूरे इंडिया पे ही कब्जा कर लिया। फिर 1833 में चार्टर एक्ट पास करते हैं। कौन सा, चार्टर एक्ट। हाँ जी, चार्टर एक्ट कब आया, 1833 में, जिनमें आपका टाइटल क्या आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब बंगाल से चेंज होकर क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ जी, यहाँ पर क्या आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब टाइटल क्या आ गया इनका, हाँ जी ये आपको पहले बता रही हूँ टाइटल, फिर आप देखेंगे कौन सा फर्स्ट गवर्नर बंगाल था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। हाँ जी क्लियर है। तो कैसे कैसे कंपनी रूल आया, कंपनी रूल ने पहले क्या बिठाया, ब्रिटिश ने, गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर 1773 में कौन सा एक्ट पास होता है, रेगुलेटिंग एक्ट, उन्होंने क्या बिठा दिया, हाँ जी वेरी गुड। 1833 में कौन सा, ये कई बार बच्चों सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये भी छाप लो दिमाग में। वो सीधा क्या पूछ लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो आंसर इज 1773, 1774, 1775, 1776। तो आंसर इज 1773। हाँ जी, कई बार सीधा पूछ लेते हैं कि चार्टर एक्ट कब आया, तो 1833, 1834, 1835, 1836। तो आंसर इज 1833। हाँ जी गॉट इट। हाँ जी क्लियर है। हाँ जी, उसके बाद बच्चों 1833 में जैसे ही अपने पास ये चार्टर एक्ट आया, क्या उपाधि होगी, गवर्नर जनरल की। हाँ जी, उसके बाद बच्चों क्या होता है, 1800, एक मिनट में दोबारा से थोड़ा सा लिख रही हूं। देखो कंपनी रूल जब आया 1757 में, तो उपाधि अपने पास क्या थी, गवर्नर की। क्या थी, गवर्नर ऑफ बंगाल। हाँ जी, अब आपने मेरे को बताना है साथ साथ। हाँ जी, गवर्नर ऑफ बंगाल। 1773 में कौन सा एक्ट पास हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा पास हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ जी, तब उपाधि टाइटल क्या आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ, हाँ जी बंगाल।
हाँ जी, उसके बाद आपका 1833 में चार्टर एक्ट पास हुआ। चार्टर एक्ट में अपने पास क्या उपाधि आई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ जी, ये क्लियर है बात? इतनी तक, यहाँ तक आप पढ़े हैं। हाँ जी, आगे सुनो। 1857 तक अपना क्या है? कंपनी रूल खत्म हो जाता है। क्या? 1857 में कंपनी रूल खत्म हुआ। उसके बाद एक एक्ट आता है 1858 में। कौन सा एक्ट? हाँ जी, जो जिस पे अपना ब्रिटिश क्राउन चला, ये आपको मैं डिटेल में समझा ही चुकी हूँ, ठीक है। तो कौन सा एक्ट आता है? हाँ जी, उसके बाद आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1858 में, जिसमें आपकी उपाधि क्या हो जाएगी? वायसराय की। वायसराय की हो जाएगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप इसको कवर करेंगे। जो मेन अपना पार्ट शुरू होता है इंडियन नेशनल फ्रीडम का, इस पार्ट से शुरू होएगा। क्लियर है? हाँ जी, उसके बाद बच्चों अब अपना देश इंडिया कब आजाद हुआ? 1947। और संविधान कब लागू हुआ अपना? संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। हाँ जी, जैसे ही संविधान लागू हुआ तब तो अपने टाइटल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर थे। जब अपना 1947 में जब पार्टीशन हुई तब सरकार कौन चला रहा था? हाँ जी, ब्रिटिश चला रहे थे। हाँ जी, तो फिर उनको वाइसराय से बदलकर क्या कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। क्या कर दिया? गवर्नर जनरल, क्योंकि अब ये आजाद हो गया ना अपना इंडिया, तो यहाँ पर क्या टाइटल लग गया? फ्री इंडिया। क्या लग गया? गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। हाँ जी, पहले मुझे ये बताओ, आपको टाइटल समझ आ गए कैसे कैसे चेंज हुए हैं? आप कोई बुक उठाते हो, आपको कंफ्यूजन होती है कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब आपको टाइटल भी पूछे तो आपको मैंने सारी चीज पूरी डिफाइन करा दी। क्लियर है? तो कंपनी रूल चला तो उन्होंने कौन सी क्या बिठाया? गवर्नर ऑफ बंगाल। जब अपना एक 1773 में कौन सा एक्ट पास होता है? रेगुलेटिंग एक्ट। इन्होंने क्या बिठा दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हाँ जी, 1833 में कौन सा एक्ट पास हुआ? चार्टर एक्ट। इन्होंने क्या बिठाया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ जी, ब्रिटिश क्राउन रूल आ गया। 1858 में कौन सा एक्ट पास करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हाँ जी, इन्होंने क्या टाइटल कर दिया? गवर्नर ऑफ, हाँ जी सॉरी, वाइसराय। क्या कर दिया? वाइसराय। हाँ जी, जब पार्टीशन हुई अपनी, इंडिया आजाद हुआ 1947 में, फिर इन्होंने क्या बिठा दिया? गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। हाँ जी, इतना समझ आ गया आपको? हाँ जी, जल्दी से राइट डाउन करो। हाँ जी बच्चों, जल्दी लिखो, टाइम बहुत कम है, फिर आपने भी जाना है ना। चलो जल्दी से लिखो फिर। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? तो कैसे कैसे अपने टाइटल्स आए देखो। इन्होंने फर्स्ट, अब एक चीज समझना, फर्स्ट गवर्नर आप पढ़ेंगे, ज्यादातर आपको फर्स्ट ही पूछते हैं एग्जाम में। अब देखो यहाँ पर एक आया, दो आए, तीन आए, चार आए, कोई लास्ट बंदा भी होगा ना, अपना लास्ट पर्सन भी होएगा, कोई गवर्नर होएगा, ठीक है ना। तो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, इन्होंने एक, ये सभी पे चलेगी एक चीज, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। हाँ जी, इन्होंने जो अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल था, लास्ट गवर्नर, इन्होंने क्या बना दिया उसको, कहते आज के बाद तू गवर्नर नहीं है,
आज के बाद क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ। जो आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल करेंगे वही आपके पीछे पीछे क्या चलते जाएंगे, अंतिम चलते जाएंगे, लास्ट चलते जाएंगे। अगर आपको एग्जाम में लास्ट पूछे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर आप इसको जो आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करेंगे वही आपका लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल होगा। हाँ जी, आया समझ। अब सुनो, अब यहाँ पर ये बंदे को लास्ट था अपना, अब पापा ने क्या किया, इसको यहाँ बैठा दिया, कहाँ पर, गवर्नर जनरल। ये अपना क्या बन गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हाँ जी, आया समझ, पक्का। हाँ जी, उसके बाद बच्चों जैसे ही ये अपने पास 1 आया, 2 आए, 3 आए, जितने भी आए, कोई लास्ट तो होगा ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा या नहीं होगा। हाँ जी, उसको आपा ने क्या कर दिया, लास्ट को उठा के आपा ने क्या कर दिया, वो कर दिया आपा ने, हाँ जी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऐसे ऐसे अगर आपका लास्ट भी आए, जो फर्स्ट आपा करेंगे वो आपका लास्ट होगा। क्लियर है। प्लीज एग्जाम में गलती मत करना, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ आपको, ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चों, हाँ जी, तो फिर आपा देखते हैं जो अपना 1 2 3 4 5 जितने भी, कोई लास्ट भी होएगा ना, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी होएगा, तो आपा उसको क्या टाइटल दे देंगे, तो क्या टाइटल दे देंगे, तो उसको आपा क्या दे देंगे, जो फर्स्ट वाइसराय, क्या दे देंगे, फर्स्ट वाइसराय। क्लियर है, ओके। हाँ जी, अब जो अपना फर्स्ट वाइसराय होगा, वो कभी लास्ट भी तो कोई होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कोई लास्ट पे भी होगा। क्लियर है ना, तो कोई लास्ट होएगा, वो अपना क्या बन जाएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। हाँ जी, इतना समझ आया, पक्का। तो अब आप करें स्टार्ट, फिर गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर पहला कौन था, अंतिम कौन था, सारा आपको पता लग जाएगा। ठीक है, पहला आप कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर आपको मैं ट्रिक बता दूंगी लास्ट में। ओके, हाँ जी, चलो फिर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, तो अपना 1757 में कंपनी रूल आया, तो जैसे ही कंपनी रूल आया, अपना फर्स्ट गवर्नर, ये आपको पहले बता चुकी हूँ डिटेल में, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था। हाँ जी बच्चों, कौन था, वेरी गुड, बड़े होशियार हो गया ना बच्चे। हाँ जी, तो बच्चों देखो, आज आप जो मेहनत कर रहे हो ना, इसका फल आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है। अभी कई बच्चे कहते थे कि मैम हमने क्लास नहीं लगानी, आज मजा आ रहा है ना क्लास लगाने में, आ रहा है ना। तो देखो बच्चों, मेहनत करो, ठीक है, फल आपको जरूर मिलेगा। क्लियर है। हाँ जी, सुनो, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वो कौन था, अपना रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। हाँ जी, क्लियर है। अब ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था, आपको ज्यादा पेपर में फर्स्ट ही पूछते हैं। ओके, गॉट इट। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, अब चलते हैं। उसके बाद बच्चों अपना रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, अभी मैंने आपको बताया, उसमें अपना टाइटल क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हाँ जी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हाँ जी बच्चों, ये अपना फर्स्ट, हाँ जी, जो लास्ट पे अपना क्या था, गवर्नर था, वही आपा ने क्या बिठाया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वो कौन था आपका, वॉन हेस्टिंग। कौन था, वॉन हेस्टिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो अपना गवर्नर जनरल आप पढ़ते हैं ना, आपको नेक्स्ट बताती हूँ कैसे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऐसे गवर्नर का क्वेश्चन आ जाता है। हाँ जी, क्लियर है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, हाँ जी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉन हेस्टिंग। क्लियर है। हाँ जी, उसके बाद बच्चों अपने पास कौन सा एक्ट पास हुआ, 1833 चार्टर एक्ट पास हुआ। कौन सा हुआ, चार्टर एक्ट पास हुआ। तब अपना टाइटल क्या आया था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन आया था,
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वही क्या था आपका अंतिम जो था वो क्या बन गया। वो पता है अंग्रेज क्या करे थे, नहीं आज के बाद जो अंतिम बैठा था ना, नहीं आज के बाद हम 1833 जो है पास कर रहे हैं, आज के बाद बंगाल का नहीं है तो पूरे इंडिया पर है, क्योंकि उन्होंने पहले कब्जा बंगाल पे किया, फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया पे कर लिया। ठीक है, तो फिर बंगाल से जो है टाइटल हट के क्या हो गया, इंडिया का हो गया। हाँ जी, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो वो था आपका विलियम बेंटिक। कौन था, विलियम बेंटिक। हाँ जी, अब पता है क्या चीज़ आपसे गलत होती है एग्जाम में, क्योंकि इनके नाम जो है डब्ल्यू लेटर से हो रहे हैं दोनों, तो आप में कंफ्यूज हो जाता है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, नहीं विलियम बेंटिक ही था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, विलियम बेंटिक ही था। मतलब आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब याद रखना, कैसे याद रखो, रॉबर्ट है जो, इसको ये वॉर्न करने आया था कि आज के बाद मैं गवर्नर जनरल हूं, तो इसको ऐसे याद रखना है, वॉर्न करने आया था। ठीक है, वॉर्न से क्या याद हो जाएगा, वॉन हेस्टिंग। ओके, अब गलत नहीं होगा आपका एग्जाम में। ठीक है, तो अपना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। हाँ जी, वेरी गुड बच्चों। हाँ जी, तो आगे चलते हैं, कैसे अपने और टाइटल कैसे चेंज हुए। हाँ जी, 1833 के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो अपना टाइटल क्या आ गया, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। हाँ जी, कौन था, वैसे बच्चों ये 1856 में ही बन गया था, इसकी कहानी आप बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 1856 में अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड कैनिंग। जो अपना 1857 में मंगल पांडे का युद्ध शुरू होता है, तो उसी बिहाव से अपना क्या था, कंपनी रूल खत्म हो गया था, फिर ब्रिटिश रूल शुरू हो गया था। ठीक है ना, जो आप 1857 का विद्रोह, बड़ा ही विद्रोह, एक साल जो पूरा चला, क्रांति इतनी मतलब इंडिया में फैल गई थी, जिससे क्या हुआ, कंपनी खत्म हो गई थी, जिसमें आपका ब्रिटिश रूल आ गया था। तो ऐसे चलते कि इसकी जो टाइटल हुआ वो क्या आ गया, फर्स्ट वाइसरॉय। मतलब जो लास्ट पे अपना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बैठा था वो क्या हो गया आपका, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ, मतलब कौन था आपका, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो अपनी कहानी शुरू होती है ना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ब्रिटिश रूल की, तो लॉर्ड कैनिंग से शुरू होती है। कई बार आपको पूछते हैं कि 1857 के टाइम अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही था। क्लियर है, ओके बच्चों, और वे फर्स्ट वाइसरॉय भी था। 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके। ओके, क्लियर बच्चों, गॉट इट। हाँ जी, ओके, चलो, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, हाँ जी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट, हाँ जी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हाँ जी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, हाँ जी, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, हाँ जी, क्लियर है, ओके बच्चों, जल्दी से लिखो, इतना हरी अप। हाँ जी, अच्छे से आ गया समझ। हाँ जी, अब आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा गवर्नर और गवर्नर जनरल में, ठीक है ना। हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ जी, तो देखो एक बार पीछे ही चलो। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या 1858 में अपने क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, तो क्या बन गए थे, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब अपना जैसे ही पार्टीशन हुई 1947 में, अब जो अपना लास्ट पे वाइसरॉय बैठा था वो देखो फ्री इंडिया, ये अपने भारत को आज़ाद करने आया था, कौन था, माउंट बेंटन। तो वो क्या बन गया अपना, क्योंकि ये रहता है आपका 1947 से लेकर 1948 तक, ठीक है। तो ये सारी अपने को पावर दे के गया था भी कैसे कैसे क्या करना है इंडियंस ने, ठीक है। तो उसका जो नाम था फर्स्ट
गवर्नर, हाँ जी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो कौन था आपका? आजाद भारत का पहला गवर्नर, इतना एग्जाम में आता है बच्चों, वो था आपका माउंट बेंटन। कौन था? माउंट बेंटन। हाँ जी, तो ये था आपका आजाद भारत का पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जन। जब फ्री आ गया ना तो आपने माउंट बेंटन लगाना है, अगर फ्री नहीं आया तो आपने क्या लगाना है? विलियम बेंटिक। हाँ जी, क्लियर है? ओके, तो हाँ जी क्लियर है पक्का? हाँ जी, तो अब एक बार चलते हैं 48 तक, ये रहा। अब कॉन्स्टिट्यूशन अपना लागू कब हुआ, एनफोर्समेंट कब हुआ? 1950 में। 1950 में हुआ, तो अब 1948 तक ये रहा। 1948 से लेकर 1950 तक अपने इंडियन पर्सन था फर्स्ट। हाँ जी, इंडियन पर्सन, ये भी बहुत एग्जाम में आता है। तो इसने जो है सरकार गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। अगर आपसे पूछे इंडियन पर्सन, अगर आपका पूछे भारतीय, हाँ जी, इंडियन पर्सन, इंडियन पर्सन, वो कौन था आपका? सी राजगोपालचारी। इसने दिलों पे राज किया, इसको याद रख लेना, क्योंकि 1950 के बाद तो अपने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनने शुरू हो गए थे। तो हाँ जी, उम्मीद करती हूँ, होप करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो हाँ जी, एक बार आप गो थ्रू करते हैं क्या क्या आपने पढ़ा है 5 मिनट में, तो फिर मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी ट्रिक, जैसे जिसको आप सारे जो है टिप्स पे याद रख सकते हो। हाँ जी, करें फिर रिविज़न। हाँ जी, तो कैसे है सुनो, तो आप फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सबसे पहले। हाँ जी, तो इंडियन हिस्ट्री कितने टाइप की थी? 3 टाइप की, एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। हाँ जी, जो फेस आपके एग्जाम में ज्यादा रहता है वो कौन सा रहता है? इंडियन नेशनल मूवमेंट। हाँ जी, उसके बाद चलते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो कंपनी रूल चला, जैसे ज्यादा चला, तो पहली बैटल कौन सी हुई अपनी? हाँ जी, बैटल ऑफ प्लासी। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छाप लो, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1700। हाँ जी, पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, सेकंड कब हुई? बैटल ऑफ बक्सर कब हुई? 1754 में। हाँ जी, ये भी आपको एग्जाम में पूछते होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आप मेरे को ये आपसे घर पे आप जो है लेके जाओ क्वेश्चन, और जो बच्चे मेरा ऑनलाइन देखेंगे लेक्चर, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के साथ किसके साथ हुआ था और बक्सर का युद्ध किसके साथ हुआ था। ओके, चलो। हाँ जी, कल लेके आना है। हाँ जी, उसके बाद बच्चों अपना नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, उसके बाद जो आपने कंपनी रूल कहाँ से कहाँ तक चला? 1757 से लेकर 1857 तक। हाँ जी, 1757 से लेकर 1947 तक कौन सा रूल चला? ब्रिटिश क्राउन। हाँ जी, अपनी आईएनसी कब बनी? 1885 में। 1885 से लेकर 1947 तक कौन सा फेज चला? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। क्लियर? हाँ जी, उसके बाद है बच्चों आपने पढ़ा कि अपने जो अंग्रेजों ने जो अपने ब्रिटिश ने कौन सा राज कौन सी कंट्रीज ने किया, तो देखो 4 कंट्रीज को मिला के क्या बनते हैं? यूनाइटेड किंगडम। हाँ जी, ये 3 इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन जिसे बोला जाता है, जिन्होंने अपने ऊपर राज किया। क्लियर है? हाँ जी, इंग्लैंड अलग से है। हाँ जी, आगे देखो, जैसे कि 1757 में कंपनी रूल आया तो क्या उपाधि की? गवर्नर ऑफ बंगाल। हाँ जी, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो कौन सी उपाधि हुई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 में आया तो कौन सी उपाधि हुई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ जी, उसके बाद आया जो अपना फर्स्ट, ये आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिया था कि जो ही फर्स्ट होएगा वही लास्ट होएगा। हाँ जी, ये अच्छे से बहुत अच्छे से समझाया। नेक्स्ट देखते हैं आप। हाँ जी, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? हाँ जी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? हाँ जी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वेरी गुड। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? हाँ जी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? हाँ जी, उसके बाद बच्चों, हाँ जी, उसके बाद बच्चों आपका जो है
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया इंडियन पर्सन कौन था? सी राजगोपालाचार्य। हाँ जी, होप करते हैं, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब वापस लेते हैं छोटी सी ट्रिक। तो अपने एग्जाम में क्या लेके जानी है, अब कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो रॉबर्ट है विलियम की मासी। तो ट्रिक टू रिमेंबर, याद रखने की, रॉबर्ट है विलियम की मासी। क्या है? विलियम की मासी। हाँ जी, तो बच्चों फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव है से फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉन। देखो बच्चों, याद रखने के लिए, क्योंकि जो अपने बंगाल के थे वो 2 टाइम में चले, एक ये फिर एक वॉन हेस्टिंग, बाकी सारे पीछे क्या है? इंडिया ही है। ठीक है, 2 को बस दिमाग में रख लेना। क्लियर है? हाँ जी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। हाँ जी, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड की से कैनिक। फिर कल्ला एम माँ लेना है, तो माउंट बेटन कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। और सी से फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया इंडियन पर्सन सी राजगोपालाचार्य। हाँ जी, ओके बच्चों, बहुत अच्छा लेक्चर जो है मैंने आपको दिया है और हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।